भारतीय समाज दल के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 व क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 व 1924 के तहत शहीद होने वाले शहीदों की याद में शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय समाज दल व पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य श्री नारायण राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, स्वतंत्र भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियाद 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर व्यापार करने आए अंग्रेजों ने इस देश की सामाजिक मतभेदता का लाभ उठाकर इस देश पर अधिकार कर लिया और व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की अकूत संपदा को विभिन्न तरीके से लूटने लगी। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सुशील पांडे, राष्ट्रीय सचिव शशिधर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज आपकी पार्टी द्वारा शहीद दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो भारत का स्वतंत्र स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद 1857 से, जब ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत को लूट रही थी, भारत के लोगों का, के श्रम का, भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही थी, यहाँ के मूल व्यवसाय को ध्वस्त करके इस देश को कच्चे मजदूरों के बाजार का अड्डा बना रही थी। वैसी परिस्थिति में इस देश के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा, जिसे इतिहास में हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहते हैं। चूँकि यह मेरे लिए सौभाग्य है कि अवध की धरती, यूनाइटेड उत्तर प्रदेश, आगरा एंड अवध क्रांति को पूर्ण रूप से जनक माना गया और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ आगरा एंड अवध, जिसे आज संयुक्त उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, आज यहाँ जिन लोगों ने लड़ा, अंग्रेजों ने उन्हें दमन करने के लिए 1871 से लेकर 1924 तक 13 जो है काले कानून बनाए, उस कानून के तहत उस समाज को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, जिसका आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी विकास नहीं हो रहा है। उनके वंशावली को, उनके वंशजों को मान सम्मान व उनके विकास, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास करने के लिए हम चिंतन कर रहे हैं, इस पर वार्ता कर रहे हैं। और समाज 2024 में क्या रणनीति होगी आप लोगों की और किस दल के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि INDIA एक और दूसरा भारतीय जनता, चूँकि भारतीय समाज दल की स्थापना, भारतीय समाज दल का उद्देश्य इस देश के गरीब, मजदूर, किसानों से जुड़ा हुआ है। चूँकि और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के भविष्य और पार्टी के सम्मान को देखते हुए, इस देश गरीब, मजदूर के, किसान के विषय को देखते हुए हमारी पार्टी उस समय फैसला करेगी परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगा और क्या नहीं। ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के साथ आ गए हैं, आपको सहयोगी रहेगी। ओम प्रकाश राजभर से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के गलत नीतियों से त्रस्त आकर हमने जो है राजनीति का विकल्प खड़ा किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि जिस तरह मायावती अपने समाज का व्यापार करती है, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर भी अपने समाज का व्यापार करते हैं। उनके एजेंडे में राजभर समाज का उत्थान नहीं है, गरीब समाज का उत्थान नहीं है, मजदूर समाज का उत्थान नहीं है, किसान समाज का उत्थान नहीं है। हमारी पार्टी सर्वजात को लेकर के, सर्वजात की समस्याओं को, सर्वजात की व्यवस्थाओं को लेकर के चल रही है। और हमारे दायरे में न हिंदू मुस्लिम है, न बैकवर्ड फॉरवर्ड है, न दलित है। हमारा सेकुलर पॉलिटिक्स है और सबके हित में हम कार्य कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। उसमें बीजेपी पे आरोप लगे हैं कि मुसलमानों और अनुसूचित लोगों को वोट डालने से रोका गया। इसके बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? ऐसे सब अफवाहें उड़ती रहती है, सत्यता क्या है धरातल पर वो समय बता देगा। ऐसे अफवाहों से लोकतंत्र की मर्यादाएं सुरक्षित नहीं रहती है। जो होना है वो होकर रहेगा, ये तय है।